साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय नीच सतकम पर, और नीच सतकम का ये 46वां श्लोक आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो एक बार चलिए हम लोग करते हैं अध्ययन नीच सतकम का ये 46वां श्लोक, जो कि पृथ्वी छंद में है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मेरे मन को, मेरे हृदय में ये 7 वस्तुएं हमेशा कैसे चुभे हुए बाण हैं, अर्थात चुभती रहती हैं, खटकती रहती हैं। कौन कौन सी 7 वस्तुएं, चलिए चर्चा करते हैं। बोले शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखनाक्षरम स्वाकृते प्रबुधन परायणा सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगणगता खलु मनसि सप्त सल्यानि में। देखिए, पहली चीज कह रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। बोले शशि मीन्स चंद्रमा, और चंद्रमा कैसा? बोले दिवस माने दिन में, धूसर माने मलिन। दिन में मलिन चंद्रमा अच्छा नहीं लगता है। यह दिन में मलिन चंद्रमा भर्तृहरि जी के लिए अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा क्या है? 7 चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ क्या हो गई हमारी? शशि, शशि माने चंद्रमा। अब कामिनी, कामिनी माने होती है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री बोले जिसका गलित यौवना, जिसकी जवानी चली गई है, जिसकी तरुणाई बीत गई है, जिसकी तरुणावस्था बीत गई है, ऐसी स्त्री मेरे लिए अच्छी नहीं लगती है। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि कह रहे हैं कि दिन में मलिन चंद्रमा मुझको अच्छा नहीं लगता है। और साथियों बोले कामिनी जो है वो गलित यौवना, जिसका यौवन ढल गया है, ऐसी मुझे कामिनी अच्छी नहीं लगती है। पहली लाइन समझ में आ गई होगी। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि बोले सरो, सरो मानो तो तालाब, और ऐसा तालाब जहाँ विगत वारजम, जहाँ कमल है ही नहीं है, यानी कमल विहीन तालाब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जिस कमल में जिस तालाब में कमल ना हो, वो तालाब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये भी मेरे लिए खटकती हैं, मेरे हृदय को खटकने वाली वस्तु है। आगे देखिए, बोले स्वाकृते, स्वाकृते और स्वाकृते अनक्षरम मुखम, स्वाकृते अनक्षरम मुखम। और कह रहे हैं कि अनक्षरम मुखम स्वाकृते, सुंदर आकृति। स्वाकृते मतलब है कि सुंदर आकृति वाला मनुष्य हो और निरक्षर हो, जिसमें कोई अक्षर नहीं हो, अर्थात विद्या से विहीन हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, वो भी ऐसा मुझे मुख अच्छा नहीं लगता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ऐसे मुख से मुझे कोई, मतलब ऐसा मुख मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो केवल है, जो सुंदर तो है लेकिन जिसमें अक्षर नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, ऐसा मुझे मुख ऐसा मुझे मुख अच्छा नहीं लगता है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखेंगे। और बोले प्रभु धन परायणा, प्रभु धन परायणा, धन परायणा बोले जो धन लोभी है, धन का लोलुप है, धन चाहने वाला। बोले कौन? हर समय टैक्स वसूलने वाला, धन लेने वाला कौन? राजा। धन का लोभी, बोले राजा। प्रभु माने राजा भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये भी खटकता है। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मेरे को जो राजा जो है वो धन का लोभी है, ऐसा राजा भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। आगे देखिए। और बोले सज्जनों, और सज्जन बोले सतत दुर्गति, लगातार दुर्गति में पड़ा हुआ सज्जन भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये भी मुझे खटकता है। आगे देखते हैं। 6 हो गए। अब देखिए नृपांगण गता खला, और खला बोले नृपांगण, नृप प्लस आंगण गता, नृप के आंगन में आया हुआ खला भी हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहा कि भैया मनस माने मन में, सप्त माने 7, सल्यानि माने कांटे हैं, सल्यानि में
कह रहे हैं कि सप्त माने सात, में माने मेरे, मन से माने मन में, सल्यानी माने कांटे के समान। सल्यानी माने कांटे के समान क्या करते हैं? खटकते हैं। ये मेरे दिल में ये सातों चीज़ें कांटे के समान खटकती हैं, ऐसा भर्तृहरि जी कह रहे हैं। 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए भैया, एक हमारा क्या है? शशि है। दूसरी क्या है? कामिनी है। तीसरा क्या है? सरोवर है। चौथा क्या है? मुखम है। पांचवा क्या है? प्रभु है। छठा क्या है? सज्जनों है। और सातवां क्या है? खल है। अब कैसा खल कैसा है? बोले नृपांगण गता। सज्जन कैसा है? सतत दुर्गति। मुख कैसा है? बोले अनक्षरम स्वाकृते। कामिनी कैसी है? गलित योगना है। ठीक है। मुख शशि कैसा है? बोले गलित दिवस दूसरो है। और सरोवर कैसा है? बोले विगत वार्जम। ऐसा ऐसा ये सातों चीज़ें जो हैं वो मेरे मन को बहुत खटकती हैं, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग टिप्पणी देखते हैं। बोले दिवस दूसरा, दिन में मलिन कांति वाला कौन कौन है? दिन में मलिन कांति वाला? बोले शशि। तो दिवसे दूसरा बराबर सप्तमी तत्पुरुष। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। शशि शब्द बना कैसे? सस प्लस इनी। गलित योगना, गल प्लस कत, कर्तरी, गलतम। यूनो भावा योगनम, यौवन प्लस अण। गलित योगना में साथियों अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है गलित योगना में, तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। कामिनी में काम, इन और गीप, कामिनी। विगत वारजम, वारी शब्द कहते हैं वारी जन डा, सप्तम्याम जनेडा सूत्र से। और लास्ट में आपका ये समास जो है ना, विगत वारजम में भी आपका बहुब्रीहि समास है। स्वाकृते में भी आपका बहुब्रीहि समास है। षष्ठी शेषे से आपकी षष्ठी युक्ति हुई हुई है। स्वाकृते में षष्ठी शेष मतलब संबंधे षष्ठी से। अनक्षरम नए बहुब्रीहि। धन परायण ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों इस श्लोक की। सतत दुर्गति, अगर दुर्गति आ जाए साथियों तो कर्मधारय समास लगा देंगे। दुर्गति अगर पूरा आ जाएगा तो आपको बहुब्रीहि है। सतत दुर्गति में बहुब्रीहि समास। यहाँ नाका अणा जो हुआ है मुख्यमित्या सूत्र से हुआ है। नृपांगण गता में जो नाका अणा हुआ है मुख्यमित्या सूत्र से हुआ है। कांटे की भांति चुभने वाला कष्टकारक है। तो पृथ्वी छंद था इसमें। चलिए साथियों, क्रोध से हानि, क्रोध से हानि अनुष्टुप छंद है इसमें। दूसरा श्लोक 47वां। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्म्यो नाम भूभुजाम होतारम अपि जुहानम स्पृष्टा दहति पावका। साथियों ये जो है आपका भूभुजाम, और भूभुजाम कैसे? बोले चंडकोपानाम। ऐसे भूभुजाम बोले चंडकोपानाम जिनका मतलब कोप जो है वो प्रचंड है। ठीक है, बड़ा है, जिनका कोप बड़ा प्रचंड है। ऐसे भूभुजाम माने राजा का। बोले कश्चित ना आत्मीयो नाम, कोई अपना नहीं होता है। जिन राजाओं का क्रोध बढ़ गया है ऐसे राजाओं का अपना कोई नहीं होता है। क्योंकि नीचे कह रहे हैं कि बोले होतारम अपि जुहानम, यज्ञ करने वाले यजमान को, यज्ञ करने वाले यजमान को ही बोले पावका माने अग्नि, स्पर्ष्टा माने स्पर्श करने पर दहाति माने जला देती है। देखिए फिर से एक बार, बोले होतारम यजमान और जुहानम यज्ञ करने वाले। यज्ञ करने वाले कौन? यजमान को भी
पावका माने अग्नि, दहाति माने जला देती है, क्या करने पर? बोले छूने पर। ठीक है, तो छूने पर जो यज्ञ करने वाले यजमान को भी अग्नि क्या करती है? जला देती है। इस ऊपर वाली लाइन कही गई है कि जो प्रचंड जिनका कोप है, ऐसे राजाओं का कोई अपना नहीं होता है, अर्थात वो सबको जलाते रहते हैं। ऐसे ही आग है, राजा कौन है? आग है। ठीक है, किसी को बख्शती नहीं है। जैसे आग यजमान को भी नहीं मतलब छोड़ती है, उसको भी जला देती है, वैसे ही राजा के अंडर में जो कोई पहुंच जाता है, जिनका क्रोध बढ़ गया है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक है, अपना कोई उसका नहीं है। आगे देखिए, इसका अर्थ है जिनका कोप बड़ा प्रचंड है, उन राजाओं का अपना कोई नहीं है। छू जाने पर अग्नि हवनकर्ता को जलाती है। अब देखिए, क्रोध से हानि है। क्रोध से क्या है? हानि है। चलिए हम लोग टिप्पणी देख लेते हैं। ये चंडकोपा नाम में बहुब्रीहि समास नोट कर लेंगे। भूभुजा में एक पद है, भूभुजा में राजाओं का, भू भुज कोप, इसको लगाएंगे उस संबंधे षष्ठी। आत्मीया में छा प्रत्यय लगाएंगे, छा का ही हो जाएगा। और चूहानम में साथियों हु प्लस सानच होता है, एक देख लीजिए, हु त्रिच। पावका में पू उड़बुल। और देखिए, दहादि जो धातु है, दाहत क्रियापद में जो धातु दह धातु है, वो भुवादिगढ़ की प्रथम पद है। साथियों, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नीचे वाली लाइन थी दृष्टांत, इसीलिए इस लाइन में क्या है? दृष्टांत अलंकार है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 125 जगह दिमाग ले जाना पड़ेगा भैया। इतना अंदर से अगर प्रश्न आएगा तो फिर एक ही किताब से पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, 7 किताबें, एक बाबूराम सक्सेना है। तो आपको जितना है व्याकरण में जो मुख्य है पॉइंट, उनको नोट करना है, और सबका अर्थ। ठीक है, जो चीज़ें मुख्य है उनको ज़रूर नोट करना है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, सेवक की कठिनाई। सेवक की कठिनाई, ये मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता जलधि षड गए, बहु न तो तात गुरु चे। मौनात्मुका प्रवचन पटु, वाचको जल्पको वा। दृष्टा पार्श्वे भवति च वसन्, दूरतो आप्रगल्भा। क्षान्त्यावीरु यदि न शयते, प्रायसो न विजाता। सेवा धर्मा परम गहनो, योगी नामाप्य गम्या। देखिए, कह रहे हैं कि सेवा धर्मा परम गहनो। सेवा धर्मा, बोले सेवा धर्म बड़ा ही विकट है। सेवा धर्म जो है वो बड़ा ही विकट है, बड़ा ही कठिन है। बोले योगी नाम अगम्या, जो योगियों के लिए अगम्य है, जो योगी भी नहीं जानते हैं इसके लिए। ऐसा क्या है? बोले सेवा धर्म है। तो सेवा धर्मा परम गहनो, योगी नामाप्यगम्या। योगियों के लिए भी अगम्य है। ऐसा क्या है? बोले सेवा धर्मा परम गहना, परम गहना, अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। ऐसा क्या है? बोले सेवा धर्मा। देखिए भैया, तो सबसे पहली लाइन पे देखेंगे, बोले मौनात। मौनात बोले अगर मौन रहे तो क्या कहते हैं? सेवक यदि मौन रहे और चुप रहे तो कहते हैं क्या है? बोले मूका है। अगर ठीक है, अगर सेवक क्या रहे? बोले मौनात, मौन रहे, चुप रहे, चुप्पा रहे, शांत रहे तो क्या कहें? साला मूका है, गूंगो है, गूंगो।
मूका माने क्या है, गूंगा। क्लियर हो गया? एक। ठीक, आगे प्रवचन पटु वाचको जल्पको वाह। प्रवचन, प्रवचन, और अगर प्रवचन अगर बोले, अगर हाजिर जवाब हुआ तो, अगर बोल दे किसी से तब तो बोले बड़बड़िया है। वाचको है, वाचक माने बहुभाषी है। जलपका, ठीक है, मटर मटर करने वाला है, भटर भटर करने वाला है, ठीक है। जलपक है, तो 2 नंबर हो गया आपका। ठीक, एक, दो, क्लियर? आगे और बोले पार्श्वे भवती, अगर पास में खड़ो होए मालिक के तो कहते कहा है दृष्टा। दृष्टा माने क्या है, यदि समीप में खड़ा रहे तो क्या कहे, बोले कहा है ढीठ है, कभी खपड़े पे बैठे जाते, ढीठ है। और आगे देखिए, बोले बसन दूर तो वसन अपी आप्रगलवा, अगर दूर खड़ा हो, अगर दूर खड़ा रहे तो बोले कहा है लजीला है, लजाओ तो बहुत हुआ है, सुनते रहे बात गिलाए, ठीक है। दूर खड़ा रहे तब दिक्कत, पास रहे तब दिक्कत। तो देखिए 1 2, इस लाइन में भी 2 पॉइंट निकले। आगे देखिए, और बोले छांत्या भीरु यदि ना सहते, छांत्या भीरु यदि ना सहते, अगर सहनशीलता के कारण, अगर देखिए सहनशीलता है उसके अंदर, शांति है, तो क्या कहेंगे, बोले भीरू है, डरपोक है। भीरू है, कायर है, डरपोक है। अच्छा, और आगे बोले अगर क्षमाशील है तो क्या कहेंगे, बोले भीरू है। और न सहते प्रायो, अगर सहन नहीं करता है तो ना भी जाता, तो ना भी जाता। अगर सहन ना करे, ना सहते, थोड़ी यहाँ तक रहेगा। देखिए शांतिया अगर है, क्षमाशील है, तो बोले भीरू है। भीरू माने क्या है, बोले सहनशील के कारण क्या है, कायर है। और अगर ना सहते, सहन ना करे, तो ना भी जाता, तो नीच है, कमीना है, अच्छे खानदान से नहीं आता। इसीलिए भर्तृ को कहना पड़ा कि सेवा धर्मा परम गयनो योगी नामाप्यगम्या, योगियों के लिए भी अगम्य है सेवा धर्म। बोले सेवा धर्म बड़ा ही विकट है, योगियों के लिए अगम्य है, दुर्बोध है, जिसे जाना नहीं जा सकता। साथियों, इसका श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं व्याकरण। और देखिए टिप्पणी पे आ गए हम लोग। बोले मौनात, बोले चुप रहने में। मुने भावा, करम बा मौनम, मुनि धन अण से आपका बन जाएगा मौनम, और हेतु से आपकी पंचमी हो जाएगी। प्रवचन पटु, बोलने या उत्तर देने में कुशल। प्रवचने पटु, सप्तमी तत्पुरुष। बहुत बोलने वाला वाचको, बकवादी, तो वाचका में अड़बल प्रत्यय हो धातु से। जलपका, जलपक प्लस अड़बल। जलपक, जल प्लस अच, कुत्सित जल्पा इति जल्पका। और जल्प में आपका, जल्पका में आपका कन प्रत्यय स्वार्थ है। छांत्या माने होता है क्षमा। छांत्या में आपका छम प्लस कितने, अभिजाता शब्द कहते हैं अभिजनकत, अभिजनकत। सेवा धर्म, सेवा रूपी धर्म। धर्म में आपकी धरी धातु से मन प्रत्यय लगेगा।
सेवा रूपी धर्म, मध्यम तत्पुरुष। योगी नाम अपि अगम्य, योगी भी सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार है, मंदा का अंतर छंद है। चलिए हम लोग अब 49वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। और साथियों आज हम लोग इस पद्धति को समाप्ति कर देंगे। चलिए कोशिश करते हैं। नीच की दृष्टि पड़ने पर कैसे सुख मिले, यानी किसी को सुख नहीं मिल सकता है कि नीच की दृष्टि में अगर आप आ गए तो आपको सुख नहीं मिलेगा। देखिए ये श्लोक जो है 49वां है और इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य, प्रोदगाढ़ विस्मृत निज अधर्म कर्म वृत्ति, दैवाप्त आप विभवस्य गुण दोषोऽस्य, नीचस्य गोचर गते सुखमासते कये, नीचस्य गोचर गते सुखमासते कये। देखिए बोले नीचस्य माने नीच के, गोचर गते दृष्टि में आने पर, सुखम आसते कहे, सुखम आसते कहे यानी किसको सुख है। उस नीच की पहुंच के भीतर अगर आप पहुंच गए, उसके अंडर में पहुंच गए, नीच की दृष्टि में आप पहुंच गए, उसके बस में रह गए, मतलब बस में रह करके बोले कौन सुख में रह सकता है, अर्थात कोई सुख में नहीं रह सकता है। नीच की दृष्टि यहाँ पे पड़ गई तो आपके जीवन में फिर सुख नहीं है। नीचस्य गोचर गतये, नीचस्य गोचर गतये, नीच की पहुँच के भीतर अर्थात बस में रहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। ठीक है, नीचे वाली लाइन आप समझ गए होंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये है सूक्ति। इससे पहले वाली लाइन जो थी इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाली भाइयों जो है ना, ये भी सूक्ति थी, इसको नोट कर लेंगे। सूक्ति सूक्ति ये सूक्ति है। ठीक है, आगे अब देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति है। अब षष्ठी वाले पद पकड़ेंगे। बोले उदभासिताखिल खलस्य, उदभासिताखिल खलस्य, षष्ठी विभक्ति है। बोले जो समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाला हो, अधिकार दे करके सारे गुणों को पुरस्कृत करने वाला हो, ऐसे नीच के दृष्टि में पड़ने पर आपको सुख नहीं मिलेगा। साथियों समझ में आया? नीचस्य में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। इसमें कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। तो ये नीचस्य का क्या हो गया? विशेषण। बोले नीच कैसा है? उदभासिताखिल खलस्य, यानी समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाला, अर्थात अधिकार देकर सारे गुंडों को पुरस्कृत करने वाला ऐसा नीच उसकी दृष्टि में पड़ गए आप, तो आपके लिए सुख नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, और नीच कैसा है? बोले विशृंखलस्य, ये भी षष्ठी है। विशृंखलस्य बोले मनमाना काम करने वाला, स्वेच्छाचारी काम करने वाला ऐसा नीच जिसकी दृष्टि में आप पड़ने पर आपके लिए सुख नहीं मिलेगा। जिसकी दृष्टि में आप अगर पड़ गए तो आपके जीवन में फिर सुख नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। ये पहला क्या है कि नीच कैसा है? बोले उदभासिताखिल खलस, जो समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाला है, ऐसा कौन है? नीच। विशृंखलस से जो मनमाना काम करने वाला हो, जो स्वेच्छाचारी है से कार्य करने वाला हो, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, ऐसा कौन? बोले नीच। और पढ़ेंगे, देखिए दूसरी लाइन क्या कह रही है? प्रोदगाढ़ विस्मृत निज अधर्म कर्म वृत्ति, इसमें भी षष्ठी है। ये इस लाइन में कौन सी व्यक्ति है? पूरे में षष्ठी है। और इसमें कौन सी? नीचे में भी षष्ठी है। बहुत सरल श्लोक है, आप देखिए पकड़िए। कह रहे हैं कि
प्रोद गाढ़ विस्मृत निज धर्म कर्म वृत्ते, अपनी पहले की अधम नीच कर्म वृत्ति को एकदम भूल जाने वाला वो नीच, उसकी दृष्टि में आपको पढ़ने पर आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे प्रोद गाढ़ विस्मृत निज धर्म कर्म वृत्ते बोले जिसने अपनी पहले अधर्म कर्म वृत्ति को एक दम भूल जाने वाला, ऐसा कौन? ऐसा वो नीच, उसकी दृष्टि में पढ़ने पर आपको सुख नहीं मिलेगा। और देखिए, और षष्ठी वाला पद, दैवाप्त आव विवहस्य, यानी कि धन प्राप्त किया गया हो, धन प्राप्त किए गए ऐसे कौन? बोले नीचस्य, ऐसे नीच की दृष्टि में पढ़ने पर आपको सुख नहीं मिलेगा। बोले गुण द्वेष अस्य, इसको पढ़ो, गुण द्वेषो अस्य, ये भी क्या है? नीचस्य। बोले सद्गुणों में भी द्वेष रखने वाला, अच्छे गुणों में भी दोष रखने वाला, यानी गुणवान को भी क्या करने वाला? गुणवान में भी दोष निकालने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नीच, इस नीच के संपर्क में आने पर आपको सुख नहीं मिल सकता है। तो साथियों, आपने एक एक करके नीचे के सब विशेषण देख लिए। एक पहला कौन सा? उद्भासिता खिलखलत से षष्ठी, विशृंखलत से षष्ठी, प्रोद गाढ़ विस्मृत निज अधर्म कर्म वृत्ते षष्ठी, दैवाप्त आप विभस से षष्ठी, और गुण दोष अस्य, ये भी आपकी क्या है? षष्ठी। और इस व्यक्ति के संपर्क में आने पर किसी को सुख नहीं मिल सकता। समझ में आ गया होगा? तो चलिए हम लोग अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है जो नीच बोले सर्वगुण दोषी है, और जो संयोगवत विभव पाए हुए है, जो अपनी पहले ही आदम कर्म वृत्ति को एकदम भूल बैठा है, ऐसा जो उच्छृंखल है, जो कैसा है? उच्छृंखल है, जिसने अपनी खल मंडली का गौरव बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसने उन्नति कर दी है, प्रोत्साहन करने वाला है, तथा अपनी उन्नति द्वारा उस नीच के पहुँच में के भीतर, यानी उसके बस में रह कर के कौन व्यक्ति सुख से रह सकता है? अर्थात कोई व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता है, अर्थात सब दुखी रहेंगे, फिर इसकी दृष्टि में पहुंच जाएंगे तब। तो साथियों, चलिए हम लोग इसका उद्भासिता खिलखलत से, अगर इसमें देखिए पहले समास देखेंगे। अखिल खला, उद्भासिता अखिल खला, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। और अखिल खला अगर आ जाए, अखिल खला, तो विशेषण विशेष बराबर कर्मधारय समास। समझ गए होंगे? आगे देखिए, विशृंखला, श्रृंखला रहित, यानी मनमाना काम करने वाला, तो ये भी आपका भी श्रृंखला में अभी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, विशेषण है। आगे देखिए, प्रोद गाढ़ विस्मृत निज अधर्म वृत्ते, तो आप पहले इसको प्रोद गाढ़ में देख लीजिए, प्राउद्गाहकत, और वृत्ति शब्द बना दिए व्रत और कृत्यन। अधम कर्मणि, कर्मधारय समास। अधम कर्म वृत्ति, तृतीय तत्पुरुष। अगर पूरा लेके आएंगे, प्रोद गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ति, बहुव्रीहि समास है। आप्त विभस से धन प्राप्त किए हुए, ऐसे बहुव्रीहि समास है इसमें। गुण दोष से, सद्गुणों में भी दोष निकालने वाला, तो देखिए द्वेष पद जो बना है वो कोई प्रत्यय लगा। गोचर गते,
उसकी पहुंच के भीतर अनुसार बस में रहने वाला। गोचर घा, आपका गोचर बन गया। और गोचर गता द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखिए काय जो है वो पुरुष का विशेषण है। सुकम में है साथियों, क्रिया विशेषण द्वितीय व्यक्ति है। बसंत का छंद है और ये सब आपके हेतु थे, इसीलिए आपका काव्यलिंग अलंकार है, वसंत का छंद है। चलिए अब आपका आया खलों और सज्जनों की मित्रता में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, ठीक है, परीक्षा में आज आई जाता है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लगवी पुरावृद्धिमुपेति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खलु सज्जनानाम्। साथियों सबसे पहले इस सूक्ति को अंडरलाइन करो। अब देखिए, बोले ये है आपका दुष्ट खल और ये क्या सज्जन। सज्जन और दुष्ट की बोले मैत्री माने मित्रता किसके समान होती है? छाया, छाया के समान होती है। सज्जन और दुर्जन यानी कि कौन? खल, इन दोनों की मित्रता किसके समान होती है? तो छाया के समान होती है। तो पहला प्रश्न आपका सूक्ति से बन गया। दूसरा प्रश्न आपका बोले खलों की और सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है? तो छाया के समान होती है। क्लियर हो गया? छाया धन एवं छाया के समान होती है। अब देखिए बोले छाया के साथ तो कह रहे हैं कि आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी, आरंभ में गुरवी गर्वी होती है और क्षयणी क्रमेण बाद में धीरे 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 क्या होती है? घट जाती है। क्या? छाया। आरंभ में कैसी होती है? गुरवी होती है और बाद में धीरे 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 क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसी होती है क्या? किसकी मित्रता? तो बोले पहले बढ़ती है बाद में घट जाती है। तो किसकी मित्रता ऐसी होती है? बोले खल की। ये दुष्टों की मित्रता है, पहले बहुत लंबी चौड़ी मारेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे मौके परस्त पे काम नहीं आएंगे। ऐसी किसकी मित्रता है? बोले दुष्टों की मित्रता है, खलों की मित्रता है। साथियों समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए दूसरा। आप देखिए बोले लघवी, लघुवी छोटी, पुरा माने पहले छोटी होती है और पश्चात वृद्धि मुपेति और बाद में बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, पहले छोटी होती है बाद में धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। ऐसी मित्रता साथियों आप बताइए किसकी हो सकती है? तो ऐसी मित्रता जो है वो होती है आपकी सज्जनानाम। सज्जनों की मित्रता जो होती है वो कैसी होती है? पहले छोटी होती है बाद में विस्तृत होती चली जाती है। बाद में बाद में विस्तृत होती चली जाती है। किसकी मित्रता? सज्जनों की। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? पहले बहुत गुरबी होती है बाद में धीरे धीरे घट जाती है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे। बोले किसके समान देते? बोले दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध में जो होती है मित्रता वो किसकी होती है? बोले आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणा। दिन के पहले यानी दिन के पहले आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणा, पहले बढ़ती है बाद में घटती है। और दिन के बोले दिन के परार्ध भिन्ना, दिन के बाद में यानी दूसरे छाक में जो होती है मित्रता वो किसकी होती है? सज्जना नाम। दिन के उत्तरार्ध की जो मित्रता होती है वो किसकी समान होती है? वो होती है आपकी सज्जनों के समान होती है। किसके समान होती है? सज्जनों के समान होती है। तो दिन के जो है ना
दिन के पूर्वार्ध की जो मित्रता होती है वो किसके समान, किसकी तरीके होती है, दुष्ट। लेकिन दुष्ट की मित्रता जो है वो दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है और आरंभ में गुरवी होती है, बाद में धीरे धीरे घट जाती है। और जो सज्जन होते हैं उनकी जो मित्रता होती है, उनकी सज्जना नाम, जो सज्जनों की मित्रता होती है वो दिन के परार्ध, दिन के उत्तरार्ध यानी बाद की जो होती है। और वो कैसी होती है, पहले शुरुआत में लघु होती है, छोटी होती है, बाद में धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता में अंतर बताया गया है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे छोटी होने लगती है। पहले छोटी और बाद में धीरे 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 बड़ी बढ़ने वाली, पूर्वार्ध और अपराह्न काल की छाया की तरह या जैसी खल और सज्जनों की मित्रता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टिप्पणी पे। अब देखना है, देखिए आरंभ गुरवी। तो देखिए गुरवी शब्द में आपका गुरुधन गीप लगाएंगे और इसके दो रूप बनेंगे साथियों, नोट करेंगे, गुरवी बनेगा, गुरु बनेगा। ठीक है, आगे। और आरंभ गुरवे में आपका हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। और देख लीजिए आपका छैणी, छी धन इणी प्रत्यय लगाएंगे, छैणी हो जाएगा। और गीप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, गीप। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ये आपका पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अर्थ सब नपुंसक लिंग है। ठीक, ज़्यादा आगे देखिए, पूर्वार्ध परादव द्वंद्व समास हो जाएगा। और भिन्ना तक जाएंगे तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। खल और सज्जन द्वंद्व समास हो जाएगा, सरल है। आगे और साथियों, और सब, और देखिए यथासंख्य और उपमा अलंकार है, उपजाति छंद है। ठीक है, उपजाति छंद जानते हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिलकर के उपजाति छंद बन जाता है। ठीक है, लक्षण भी इसका होता है अनंतरोधी। साथियों यहाँ पे देखिए छाया धन इव, अब आप समझ रहे होंगे जो इव से पहले क्या है, संज्ञा है, इसीलिए आपका यहाँ पे उपमा अलंकार है। क्लियर। और साथियों एक अलंकार हो गया। अब देखिए पहले क्या आया, खल, तो आपकी पहले आया आपका खल है जो, तो आरंभ में बढ़ने वाली क्रम से हो गया। बाद में क्या आया, सज्जन, तो बाद में आया सज्जन मित्र से मिलना। पहले क्या आया, पूर्वार्ध, बाद में क्या आया, परार्ध। तो सब क्रमबद्ध है, क्रम यथासंख्य है, इसीलिए आपका क्या है, यथासंख्य अलंकार है। ठीक है, समझ में आया होगा साथियों। एक श्लोक इस पद्धति का और रह गया है, चलिए हम लोग उसका भी अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, इस संसार में अकारण वैरी होते हैं, तो कौन कौन होते हैं जरा पढ़ेंगे हम लोग। बोले मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणम एव वैरणो जगति। इसमें आर्या छंद है। ठीक है, देखिए मृग जो है, मृग क्या करता है, मृग को कौन मारता है, बोले लुब्धक। मृग माने हिरण, हिरण को कौन मारता है, लुब्धक। और देखिए मीन माने क्या होती है, मछली, और मछली को कौन मारता है, धीवर। और सज्जन को कौन मारता है, चुगलखोर। तो देखिए क्रम से आ रहे हैं भाई। एक नंबर पर क्या है, मृग। दो नंबर पर क्या है, मीन। तीसरे नंबर पर क्या है आपका सज्जन। लुब्धक कितने नंबर पर, एक। धीवर कितने नंबर पर, अरे एक। और धीवर कितने नंबर पर, दो। पिसुन कितने नंबर पर, तीन। यानी कि मीन को कौन मार रहा है, लुब्धक। सॉरी, मृग को कौन मार रहा है, लुब्धक, बहलिया। हिरण को बहलिया मारता है। मीन को कौन मार रहा है, धीवर मार रहा है। सज्जन को कौन मार रहा है, पिसुन यानी चुगलखोर। बोले निष्कारणम वैरणो, निष्कारणम एव वैरणो जगति। ये बिना कारण के ही संसार में एक दूसरे के इनके क्या है, बैरी हैं। देखिए मृग का बैरी कौन है, लुब्धक है।
मीन का बैरी कौन है? धीमर है। सज्जन का बैरी कौन है? पिसुन है, यानी चुगलखोर है। जे निष्कारण बिना कारण के ही संसार में कहा है बैरी हैं। चलिए अब देखना है कि मृग क्या खाता है। बोले मृग जल। मीन क्या करती है? मृग जो है वो तृण को खाता है, और मीन क्या खाती है? जल को खाती है। और सज्जन क्या खाता है? संतोष। यही उनके विहित वृत्ति नाम, यही विहित वृत्ति नाम, यही क्या है? विहित वृत्ति नाम। यानी कह रहे हैं यही जीव को उपार्जन है, ठीक है, इनसे ही इनकी जीव का उपार्जन होता है। यानी कि मृग जो है वो आपका तृण खा करके अपने जीवन जीता है, ठीक है। और जो मछली है वो जल में रहती है, पानी ही पीती है, किसी का कोई बिगाड़ती नहीं है, कोई दोष नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं है। और सज्जन जो है ना वो संतोष करता है, ठीक है, और अपना जीवन उपार्जन करता है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई बैर नहीं है। लेकिन इसका भी बैरी कौन है? बोले चुगलखोर है। मृग का बैरी कौन है? बोले लुब्धक है। और मीन का जो है बैरी कौन है? धीमर है। इस संसार में निष्कारण बैरी है। तो आपका ये श्लोक भी कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग इसकी टिप्पणी देखते हैं। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। घास पानी और संतोष से जीव का उपार्जन करने वाले, ठीक है। संतोष शब्द कैसे बना है ये जरा देख लेंगे। समतुष कहें, संतोष। विहिता शब्द का ना विधाकत, विहिता हो गया। वृत्ति शब्द व्रत कितने बराबर वृत्ति हो गई। अब आपका पूरा जो है तृण जल संतोषा में अगर आ जाए तो द्वंद्व समास लगाएंगे, विहिता तक जाएंगे तृतीय तक लगाएंगे, और लास्ट तक पहुँचेंगे वृत्त्या तक, वृत्ति नाम तक, तो आपका बहुव्रीहि समास लगाएंगे और संबंधे षष्ठी। क्लियर हो गया। मृग मीन सज्जना नाम। मृग माने का हिरण है, मीन माने क्या मछली है, और सज्जन माने सज्जन है। इन तीनों में अगर देखेंगे तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। लुब्धक धीवर पिसना, ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। आगे और आ गया निष्कारणम। नी नास्ति कारणम यस्य तत्, ठीक है। स्यात् बहुव्रीहि समास हो सकता था लेकिन इसमें नहीं दिया है। आगे क्रिया विशेषण द्वितीया। बैरिणा में शत्रु यानी बैरी, तो बैरी प्लस इनी प्रत्यय लगाएंगे। और साथियों सब थे क्रम से, इसीलिए आपका हो गया यथासंख्य अलंकार, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है लुब्धक धीवर पिसना एक क्रम से है, और मृग का लुब्धक से, मीन का धीवर से, और सज्जन का पिसुन से। ये क्या है? शत्रु हैं। किसके? मीन का शत्रु का, मृग का शत्रु लुब्धक है, मीन का शत्रु धीमर है, सज्जन का शत्रु पिसुन है, और इसमें आर्या छंद है। साथियों ये थी हमारी पद्धति। कौन सी पद्धति थी? ये हमारी पद्धति है आपकी सज्जन पद्धति, नहीं दुर्जन पद्धति। कौन सी पद्धति है? दुर्जन पद्धति। तो साथियों इसके आगे हम लोग सज्जन पद्धति है, सुजन जैसे कहते हैं सुजन पद्धति है, तो हम लोगों ने दुर्जन पढ़ ली, और अब पढ़ेंगे हम लोग कल से सुजन पद्धति। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, और कल पढ़ेंगे हम लोग सुजन पद्धति, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।